दोस्तों अगर आपको भी आज के इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक देना। आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला जो कि खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच में। इस मैच में चेन्नई के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। हैदराबाद की तरफ से इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे हैरी ब्रूक। वहीं इस मैच में हैरी ब्रूक का साथ देने आया अभिषेक शर्मा। इनिंग के पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक एक शानदार चौका जड़ देते हैं। वहीं दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। तीसरा ओवर डालना है आकाश सिंह की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा एक हवाई फायर करते हुए छक्का लगा देते हैं। वहीं चौथा ओवर लेके आए तुषार देशपांडे की दो गेंदों में हैरी ब्रूक लगातार दो शानदार चौके लगा देते हैं। वहीं 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 34 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं 5वें ओवर में हैरी ब्रूक आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। शानदार गेंदबाजी कर रहे आकाश सिंह की गेंदबाजी पर वे गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस पारी में 13 गेंदों में 18 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर त्रिपाठी भी एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा फिर से शानदार पारी खेलते हुए एक और चौका जड़ देते हैं। वहीं 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर त्रिपाठी भी पीछे नहीं रहते हुए एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन पारी का 10वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा अभिषेक शर्मा को रहाणे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक शर्मा इस मैच में 26 गेंदों में शानदार 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 76 रन पर 2 विकेट था। वहीं 11वें ओवर में मार्करम शानदार बल्लेबाजी करते हुए पथिराना की तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। लेकिन 12वें ओवर में त्रिपाठी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं। वे अपना कैच आकाश सिंह को थमा बैठते हैं। राहुल त्रिपाठी बेहद धीमी पारी खेलकर 21 गेंदों में मात्र 21 रन बनाकर चलते बनते हैं। वहीं 13वें ओवर में महेश तीक्ष्णा भी पीछे नहीं रहते और मार्करम को धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मार्करम इस मैच में 12 गेंदों में 12 रन बनाकर चलते बनते हैं। घातक गेंदबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा 14वें ओवर में मयंक अग्रवाल को भी स्टंप आउट करवा देते हैं। वे धोनी के हाथों स्टंप आउट हो जाता है और मयंक अग्रवाल मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं 15वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीक्ष्णा मात्र 5 रन देते हैं। 15 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 102 रन पर 5 विकेट था। वहीं 16वें ओवर में पथिराना भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन देते हैं। लेकिन 17वें ओवर में क्लासेन एक शानदार चौका जड़ देते हैं। वहीं 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासेन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए अपना कैच ऋतुराज गायकवाड़ को थमा बैठते हैं। वे इस पारी में 16 गेंदों में 17 रन बनाकर लौट जाते हैं। वहीं 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी वाशिंगटन सुंदर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इस पारी के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसन एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वाशिंगटन सुंदर रन आउट हो जाते हैं। 20 ओवर के बाद हैदराबाद मात्र 134 रन बनाने में कामयाब रहते हैं। वहीं चेन्नई के सामने 135 रनों का लक्ष्य था। चेन्नई के लिए इस मैच में सलामी बल्लेबाजी करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़। वहीं इस मैच में उनका साथ देने के लिए आए डेविन कॉनवे। हैदराबाद की तरफ से इस पारी का पहला ओवर फेंकना है भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। वहीं दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कॉनवे भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गायकवाड़ फिर से एक और चौका लगा देते हैं। तीसरा ओवर फेंकने आए मार्करम की लगातार 2 गेंदों में शानदार डेविन कॉनवे 2 चौके लगा देते हैं। लेकिन चौथा ओवर डालना है मार्को यानसन मात्र 4 रन देते हैं अपने ओवर में। 4 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 32 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं इस पारी का 5वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार फिर से एक और किफायती ओवर फेंकते हुए मात्र 5 रन देते हैं अपने ओवर में। लेकिन 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर डेविन कॉनवे शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं तीसरी गेंद पर फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वहीं चौथी गेंद पर वे एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर वे लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा देते हैं। इस ओवर से डेविन कॉनवे 23 रन बटोर लेते हैं। पावर प्ले के बाद 6 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 60 रन पर बिना कोई विकेट था और डेविन कॉनवे एक शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। लेकिन हैदराबाद कमबैक करते हुए अगले 3 ओवर में मात्र 17 रन देता है। डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ शानदार दिख रहे थे इस मैच में। लेकिन 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड कॉनवे शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्कंडे की गेंदबाजी पर एक चौका लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। इस रन चेज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 86 रन पर बिना कोई विकेट था। लेकिन 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। गायकवाड़ 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं 12वां ओवर लेके आए मयंक डागर मात्र अपने ओवर में 4 रन देते हैं। वहीं 13वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी 4 रन देते हैं मात्र। लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे डेविन कॉनवे 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक करारा चौका जड़ देते हैं। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे कॉनवे एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपना कैच मार्करम को थमा बैठते हैं। उनका विकेट मार्कंडे को मिल जाता है। वह 10 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 15 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 111 रन पर 2 विकेट था। वहीं 16 ओवर की अंतिम गेंद पर अंबती रायडू एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर रायडू बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं।
मयंक मार्कंडे की शानदार गेंदबाजी के आगे रायडू टिक नहीं पाए। वह अपना विकेट गवा बैठते। वह 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं 18वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गेंदों में 2 चौके लगा देते हैं डेविड कॉनवे। अब चेन्नई को ये मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में मात्र 3 रन की दरकार थी। चेन्नई ये मैच आसानी से डेविड कॉनवे की बल्लेबाजी के चलते जीतने ही वाला था। 19वें ओवर की 4थी गेंद पर मोइन अली एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिला देते हैं। आपकी चेन्नई की जीत पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।